हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइज, बहुत टाइम के बाद अब चैनल पर अगेन वीडियोस आएंगी। थोड़ा बिजी थी, उस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई, बट अब अगेन वीडियोस आएंगी आपके लिए जनरल नॉलेज की या फिर आपके एचपीटेट की प्रिपरेशन के लिए, टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए। सो आज से हम अगेन शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, क्योंकि वीडियो अभी लाइव चल रही है। तो आप साथ साथ में कमेंट करके बता सकते हो और आपको इससे पता भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है। एंड जैसा कि हमें पता है कि हमारी टेट की नोटिफिकेशन आ गई है, जल्दी ही जून टेट के एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बने रहना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच इज़ स्मॉलेस्ट ओशन? सबसे छोटा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर डी आर्कटिक ओशन? ओके, सो आप कमेंट करेंगे राइट आंसर अपना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा ओशन है ये। एंड सबसे बिगेस्ट ओशन कौन सा है? सभी को पता होगा, बिगेस्ट ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। और उसके बाद है अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन एंड देन सदर्न ओशन। ओके, now next question. How many times the preamble of Indian Constitution has been amended for? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसकी अमेंडमेंट कितनी बार हो चुकी है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर 5 बार? राइट आंसर इज ए, दैट इज 1 टाइम। एक बार ही इसकी अमेंडमेंट हुई है। कौन से ईयर में? इन द ईयर 1976। और वो जो अमेंडमेंट थी वो थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे प्रियम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, और वो कौन कौन से वर्ड थे? एक था सोशलिस्ट, सेकेंड वन इज सेक्युलर एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में इन 42nd अमेंडमेंट ईयर 1976। उसके बाद से प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी? जो 3 टायर सिस्टम था पंचायती राज का, उसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नरसिम्हा कमेटी या फिर डी नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन ए। एंड इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1957 में फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ओके, एंड जो अशोक मेहता कमेटी है उसको रेकमेंड किया गया था फॉर 2 टायर पंचायती राज, एंड नरसिम्हा कमेटी वॉज सेलेक्टेड फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। ओके, तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई दो ना पाई वॉज स्लोगन फॉर विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश? भाई दो ना पाई, ये स्लोगन किस मूवमेंट के लिए था हिमाचल प्रदेश में? धामी, पंजोता, चंबा, डी नन ऑफ दीज? राइट आंसर इज पंजोता मूवमेंट। ओके, सो पंजोता मूवमेंट कौन से एरिया में हुई थी? पंजोता एरिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट के? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पंजोता एरिया में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये स्लोगन शुरू किया था फार्मर्स ने कि भाई दो ना पाई, यानी कि हम ना ही टैक्सेस पे करेंगे, ना ही जो यंग पीपल हैं उनको हम वॉर में भेजेंगे। तो ये इसका मतलब था, भाई दो ना पाई दो, यानी कि ना हम टैक्स देंगे, ना ही हम अपने नौजवानों को युद्ध के लिए भेजेंगे। ओके, नेक्स्ट वन।
पद्मिनी वॉज द क्वीन ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मिनी कहाँ की रानी थी, या फिर जिसको पद्मावती भी बोला जाता है। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, डी चित्तौड़। सो राइट आंसर होगा इसका चित्तौड़। अब इसको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पद्मिनी थी वो किसकी वाइफ थी, ये थी किंग रतन सिंह की। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि पद्मिनी वॉज द वाइफ ऑफ विच किंग, किंग रतन सिंह, एंड उन्होंने जौहर भी कमिट किया था। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट वन, गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। जो हमारा गायत्री मंत्र है जो कौन से वेद में है, ये भी आता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, वहाँ से लिया गया है। और किस देव को डेडिकेटेड है, किस गॉड को डेडिकेटेड है? गॉड ऑफ रेन, फायर गॉड, सन गॉड, या फिर डी सोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन गॉड, यानी कि सूर्य देव को ये मंत्र डेडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, डी हैदराबाद। राइट आंसर इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है ये एयरपोर्ट। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है? मुंबई में एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में। एंड हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ रेड सोइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो लाल मिट्टी होती है उसका जो लाल रंग है वो किसके प्रेजेंस से होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, डी लेड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरन से, लौह से। ओके, नेक्स्ट वन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, डी गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में है। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023, क्योंकि ये जस्ट अभी ही हेल्ड हुए हैं, तो आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें पॉसिबिलिटी होगी कि ऑस्कर अवार्ड्स में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओके, सो इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पहले देखेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, देन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो 2023 में कितनवा ऑस्कर अवार्ड्स की एनिवर्सरी मनाई गई, ये भी पूछा जाता है। तो ये थी हमारा 95th ऑस्कर अवार्ड थे हमारे 2023 में। ओके, एंड सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1929। ओके, क्लियर। एंड 2023 में कौन सी डेट? 13 मार्च 2023 एंड प्लेस इज लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया की एक सिटी है, वहाँ पर हुए थे। जो डोल्बी थिएटर था उसमें। क्लियर। सो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी देखेंगे कि कौन सी पिक्चर को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला इन ऑस्कर अवार्ड 2023। पैरासाइट, द वेल, RRR, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सो जो पिक्चर थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला दैट इज एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑप्शन डी। ओके, एंड ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया को कितने ऑस्कर अवार्ड मिले 2023 में। सो इस बार इंडिया को मिले 2 ऑस्कर अवार्ड्स। एक मिला RRR जो मूवी है उसका सॉन्ग नाटू नाटू फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। किसके लिए?
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी RRR। ओके, एक ये हो गया। दूसरा मिला द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, इसको मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला द एलिफेंट विस्पर्स। ये दोनों हैं हमारे इंडिया के अवार्ड्स। एंड इससे पहले इंडिया को 5 अवार्ड्स और मिल चुके थे, अब टोटल 7 ऑस्कर अवार्ड्स हो गए हैं इंडिया के पास। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इससे रिलेटेड ऑस्कर अवार्ड से अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए लेके आ सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर सकता? इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, डी चाइना। राइट आंसर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट वन, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन विच स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी ने एक CBR सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो इनॉग्रेट किया है, कौन सी स्टेट में? कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, डी केरला। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट वन, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज्ड रिसेंटली? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, डी तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तेलंगाना में। नेक्स्ट वन, दही हांडी हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? दही हांडी है एक तरह का स्पोर्ट है, इसको ऑफिशियल स्पोर्ट अनाउंस किया गया है किस स्टेट का? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन, India's first techno park is located in Mumbai, Pune, Bangalore, Tiruvananthapuram. Right answer is Tiruvananthapuram. Next one, the National Institute of Oceanography is located in, ओशिनोग्राफी मतलब कि जो ओशन से रिलेट करती है स्टडी, उसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केरल, ओडिशा, गोवा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज गोवा। द नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो है इंडिया का वो कहाँ पर है? चेन्नई, उत्तराखंड, कोलकाता, डी असम। सो कोलकाता में है नेशनल बोटैनिकल गार्डन। ओके, एंड असम में कौन सा नेशनल पार्क है वो आपको कमेंट करके बताना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन UIDAI आधार, जो हमारा आधार नंबर होता है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? आप में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि कितने डिजिट्स होते हैं, और आपको अपना आधार नंबर भी याद होना चाहिए। सो 8, 10, 12, 16। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 12। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन गरुड़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑपरेशन गरुड़ है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, CBI, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज CBI, एंड कमेंट कीजिए CBI की फुल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राजपथ ऑफ न्यू दिल्ली? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि अभी ही इसका नाम चेंज हुआ है राजपथ का। तो राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं पहले ऑप्शन। आत्मनिर्भर पथ, विकास पथ, जनपथ, कर्तव्य पथ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। नाम बदल गया है राजपथ का अब कर्तव्य पथ में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। एंड आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी है, आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, या फिर GK है।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।